गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास और एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 13 है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जो कि इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जिसके अंदर जो फोकसेस हैं वो आपका +4,0 और -4,0 और लेटेस्ट रेक्टम है उसका लेंथ जो है वो आपका 12 मीटर है, 12 जो भी है। तो अब इसके बाद इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इक्वेशन के लिए अब सबसे पहले तो ये देखो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहेगी। जब आप देखोगे इसके दोनों जो फोकस हैं वो आपका ये अगर वैल्यूज प्लॉट करोगे तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, तो जो हमारा हाइपरबोला होगा वो अबाउट एक्स एक्सिस रहेगा। तो उसका इक्वेशन रहेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन x² / a² - y² / b², दिस विल बी इक्वल टू 1। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो आपका दिया गया है 12। हमें पता है जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो 2b² के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 2b² में ए वो आपका 12 के इक्वल रख लेते हैं। 6 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6a हो जाएगी। वी नो दैट कि c² = a² + b²। हाइपरबोला के केस में क्या होता है भाई, जो आपका c का स्क्वायर है वो आपका किसके इक्वल होगा, a² + b²। c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, c की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे, उसका स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। a कितना हमारा ये एज इट इज रहेगा, प्लस में b², तो b² की जगह पर आप ये 6a यहाँ पे लिख देंगे। तो a² प्लस का 6x और ये 16 है, उस तरफ आकर माइनस का 16, दिस विल बी इक्वल टू 0। स्प्लिट कर लेते हैं मिडल टर्म को, a² प्लस में 8a माइनस 2a माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 8 कॉमन आया तो a + 8, दोनों में से -2 कॉमन आया तो a + 8, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे +8 कॉमन निकलने के बाद a - 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से देखो जो हमारा आंसर आया है, यहाँ से a की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू -8 है, दोनों करेक्ट हैं। लेकिन हाइपरबोला के केस में यहाँ पे ये आप कैंसिल करेंगे, क्योंकि कोई भी हाइट जो लेंथ है या हाइट है वो आपका नेगेटिव में नहीं हो सकती। इसलिए a है वो आपका 2 है, तो a² आपका 4 हो जाएगा और b² है वो आपका 12 हो जाएगा। देखिए कैसे आया है, हमें पता है b² = किसके इक्वल था ये हम देखो 6a, तो 6 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी थी, ये 2 लगा दी, 12 हो जाएगा, तो b² 12 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को जो है अब हम जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला उसके अंदर पुट कर देंगे। क्या था, x² बाई में a², तो a² कितना है यहाँ पे 4, माइनस में y² बाई में b² आपका 12, दिस विल बी इक्वल टू 1। और यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, पढ़ें इसको। इसमें लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो कंडीशन क्या है, वर्टिसेस जो है आपका हाइपरबोला का +7,0 और -7,0। अब की बार उन्होंने वर्टिसेस तो दे दी है लेकिन साथ में एसेंट्रिसिटी दे दी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो वर्टेक्स को अगर हम देखेंगे तो ये अगर पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे, तो इसलिए इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइपरबोला विल बी x² / a² - y² / b², दिस विल बी इक्वल टू 1। इट इज ऑल्सो गिवन दैट के एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 4/3। तो हमें पता है एसेंट्रिसिटी निकालने का फार्मूला होता है C/A। तो यहाँ C/A इज इक्वल टू ये आपका 4/3 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि एसेंट्रिसिटी दे रखी है 4/3। तो यहाँ से C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा 28/3 हो जाएगा ये। वी ऑल्सो नो दैट कि a² + b² इज इक्वल टू c²। हाइपरबोला के केस के अंदर ऐसा ही होता है कि c का स्क्वायर है वो a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर रखेंगे हम a की वैल्यू जो कि आपको दे रखी 7, उसका स्क्वायर प्लस में b की वैल्यू का हमें पता नहीं, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू c जो कि 28/3 है, उसका स्क्वायर। इनके स्क्वायर को खोलते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 784 स्क्वायर ऑफ
3 है तो आपका 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 49 प्लस में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा 784/9 माइनस में हो जाएगा 49/1। तो उस तरफ से आप देखते हैं तो 343/9 जो हमारा अभी तक बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो अब देखो बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता लग गई है कि बी स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास 343/9 है, ये लिख दिया। और ए स्क्वायर की वैल्यू है वो आपकी 49 है, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी आई थी शुरू में इनिशियल स्टेज पे, कितनी देर की थी ये देख लीजिए आप, 7, ये है 7 है 7। तो अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा वो आप देखोगे 49। तो यहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हाइपरबोला की उसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 49 माइनस में बी स्क्वायर, यहाँ पे ये पुट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1। तो ये ऊपर जाकर 9 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये फाइनल जो है हमारे पास आंसर आ चुका है कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये है, ये है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका 15 है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस दी गई हैं उनको सेटिस्फाई करे। फोकस जो है हमारा वो 0, प्लस माइनस √10। तो यहाँ से अगर हम फोकस को ही देखते हैं, सबसे पहली तो बात है कि आप देखोगे फोकस आपका वाई एक्सिस के ऊपर है। तो वाई एक्सिस पे तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका क्या होगा, वाई स्क्वेयर बाई में ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर बाई में बी स्क्वेयर, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो ये रहा आपका, यहाँ पे स्क्वेयर लगाना ज़रूरी है। फिर इसके बाद देखिए जो फोकस है वो आपको बता रही है कौन सी पे रहेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर है या वाई एक्सिस के ऊपर ये फोकस लाई करेंगे। तो जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी दिस टाइप। और इन्होंने सी की वैल्यू दे दी है √10। ये देखिए यहाँ पे देखो फोकस की वैल्यू दी है √10। तो जो हमारा फोकस है वो √10 के इक्वल आ गया है। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब बोला है किसने, जो इक्वेशन बनेगी वो इन पॉइंटों को पास करके जाएगी। जो ग्राफ बनेगा तो वो ग्राफ इन पॉइंटों से होकर गुजरेगा। तो इसका मतलब उस इक्वेशन को ये भी क्या है सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 है। तो x2 और y3 जो है मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन लिस्ट। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो y की जगह पर आपने 3 लगा दिया, 3 का स्क्वायर माइनस में x की जगह पर आप 2 लगाओगे उसका स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, ये पुट कर दिया हमने, ये होगा। देखो 3 3 जा 9 बाई में ए स्क्वायर जी, यहाँ पे देखो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/b स्क्वायर, और इस तरफ लेके आओ आप, ठीक है। ये क्या है, ये माइनस में है, ये माइनस है एज इट इज, और इज इक्वल टू 1 है। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास होगी है। लेकिन हम जानते हैं कि सी का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है हाइपरबोला के केस में। तो देखो सी की वैल्यू आपने रख दी यहाँ पे 10 है, उसका स्क्वायर कर दिया, √10 का स्क्वायर कर दिया, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना होने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हो गया है ये यहाँ से, क्योंकि इसका स्क्वायर हटाओगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर है आपका 10 माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू अपनी 2 रख लिया, इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब देखो इसी को इसी के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 9 बाई में ए स्क्वायर है, तो ए की जगह पर आपने लगा दिया 10 माइनस में बी स्क्वायर, माइनस में 4 बाई में बी स्क्वायर इज 1, 4/b स्क्वायर इज 1। तो इतना होने के बाद देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस टाइप पे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको और इसको देखते हैं तो 9b स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में दिस, और नीचे एलसीएम ये रह जाएगा, और उस तरफ से उस तरफ भेजेंगे तो इसके साथ यहाँ आ जाएगा 1 पे। 9b स्क्वायर माइनस का 40 प्लस का 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 10b स्क्वायर माइनस का b की पावर 4। तो b की पावर 4 इस तरफ पॉजिटिव, और यहाँ पे देखो ये कितने हैं 9 प्लस में 4 13b स्क्वायर है, यहाँ से 10 इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 40 है, यहाँ पे ये दोनों निकल गए तो 0 बच गया, 0 बच गया। तो अब इसके बाद की जो सिचुएशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें
आप देखोगे तो यहाँ से इस तरीके से आ जाएंगे, जो 13 बी में से 10 निकल जाएंगे तो प्लस का 3b² रह जाएगा माइनस का 40, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 8b² माइनस में 5b² माइनस का 40, और ये b की पावर यहाँ पे 4 है ही आपकी, ये ऑलरेडी 4 है। तो अब इनमें से हमने क्या निकालना है, इनमें से कॉमन, सॉरी ये यहाँ पे 2 रहेगा, बिल्कुल ठीक है 2 रहेगा। तो b की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो इस तरीके से हमारा ये बचता चला जाएगा। तो यहाँ से b² की वैल्यू पॉजिटिव 5 आई और यहाँ से b² की वैल्यू आपका नेगेटिव 8 आई है, जो कि पॉसिबल नहीं होता, कोई भी लेंथ आपकी नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। तो a² की वैल्यू कितनी हो चुकी है भाई, 10 माइनस में b² है, ये वो पहले ही हमने सेट कर दी थी। तो यहाँ पे क्योंकि b² की वैल्यू अपने पास आ गई है, इसलिए अब a की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले से ही यहाँ पे सोल्व कर ली थी कि a², ये देख भी लीजिए आप, ये रहा a² इज इक्वल टू 10 माइनस में b²। तो इसी को हम यूज करेंगे आगे। तो इसमें b² है, उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, देखेंगे b² की वैल्यू कितनी है, 5 है, ये रही आपकी। इसको 5 भी यहाँ पुट कर दिया, 10 माइनस 5 इज 5 रहेगा, और भाई b²। तो यहाँ पे आप देखोगे a² की वैल्यू 5, b² की वैल्यू 5 है। तो जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला थी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो वो रहेगा आपका y² बाई में 5 माइनस में x² बाई 5, दिस इज 1। और यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 15।